अब स्टार्ट करने के लिए आपका बैकअप क्लास चल रहा है डेप्रिसिएशन का, ठीक है। डेप्रिसिएशन जो 11th में आपका जो मेथड पढ़ना है वो दो मेथड पढ़ना है। एक है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलए मेथड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा है आपका डब्ल्यूडीबी मेथड, रिटर्न ऑन मेथड। एसएलए का एक और नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है, और डब्ल्यूडीबी का दो नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। एसएलए मेथड क्या बोलता है? एसएलए मेथड बोलता है कि डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा हमेशा किस वैल्यू पे होगा? ओरिजिनल, यानी सेम वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज एवरी ईयर, सेम वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज एवरी ईयर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 1 लाख का एसेट खरीदेंगे और 10% डेप्रिसिएशन है तो 1 लाख का 10% होगा कितना? 10,000। तो हर साल 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज होता चला जाएगा, स्ट्रेट सीधा चला जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक है डब्ल्यूडी रिटन डाउन। रिटन डाउन मतलब वो घटते हुए, रिटन डाउन मतलब क्या हुआ? घटते हुए। डिमिनिशिंग का मतलब भी घटते हुआ, रिड्यूसिंग का मतलब भी घटते हुआ। उस केस में डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे किस वैल्यू पे करेंगे? नेट बैलेंस पे। नेट बैलेंस का मतलब क्या हुआ? जैसे 1 लाख का एसेट खरीदे, 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो फर्स्ट ईयर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? 10,000। तो फर्स्ट ईयर जब डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं 10,000 तो उस एसेट्स का नेट वैल्यू कितना बन जाएगा? 90,000। 1 लाख माइनस डेप्रिसिएशन 90,000। तो जो नेक्स्ट ईयर जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एज पर रिटन डाउन वैल्यू मेथड 90,000 पे 10% दैट इज 9,000। क्लियर है? अब 90 से 9 माइनस हो गया तो कितना बच गया? 81। तो फिर उसके नेक्स्ट ईयर जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 81,000 पे 10% चार्ज कर लेंगे, कोई इशू नहीं। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटन डाउन वैल्यू मेथड एंड स्ट्रेट लाइन। अब यहां पर एक और सिचुएशन आता है। सिचुएशन आता है कि इधर आप एसएलए मेथड फॉलो करें या डब्ल्यूडीबी मेथड फॉलो करो। उसमें ये देख देगा कि सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नॉट ओपन, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है या नॉट मेंटेन, हम मेंटेन नहीं कर रहे। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे तो उस केस में डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जाएगा एसेट्स पे और सिमिलरली क्या होगा? एसेट्स का जो बैलेंस है वो रिड्यूस होता चला जाएगा। ये रिड्यूस हर साल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी घटा ना 1 लाख पे 10,000 घटाते चले गए तो वो रिड्यूस हो रहे हैं एसेट्स। तो वहां पर एंट्री क्या हो रही है? एसेट रिड्यूस कर रहा है तो एसेट घटेगा तो क्रेडिट करेंगे ना, एसेट घटेगा तो क्रेडिट करेंगे, पढ़े ना डेबिट वार्ड नाम से क्रेडिट वार्ड बोल जाओ। तो एसेट घट रहा है तो क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन मेरे लिए खर्चा है, डेप्रिसिएशन क्या करेंगे हम? डेबिट, बोलिए डेप्रिसिएशन क्या करेंगे हम? डेबिट टू एसेट अकाउंट। ये एंट्री कब होगा? ये एंट्री उस समय होगा जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं। और इसी दोनों केस में एक और सिचुएशन आ जाएगा जहां पर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या कर रहे हैं? ओपन कर रहे हैं या मेंटेन कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का एक और नाम है जिसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है कि सर एक जितना भी हर साल का डेप्रिसिएशन है उसको एक्यूमुलेट करो, एक्यूमुलेट जोड़ते चले जाओ, सम करते चले जाओ, उस समय तक जोड़ो जब तक एसेट आप यूज कर रहे हो। जिस दिन एसेट बेच दिया तो जितना भी एक्यूमुलेट करके रखेगा उसको कैंसिल कर दो। क्लियर है? तो यहां पर क्या है? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम एसेट्स पर ही, और डेप्रिसिएशन चार्ज किस पे होगा? एसेट्स पे ही होगा। इधर वो एसएलए मेथड फॉलो कर रहे हो या डब्ल्यूडीबी, लेकिन वो क्रेडिट किया जाएगा कहां पर? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। क्रेडिट कहां किया जाएगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब एसेट में क्रेडिट नहीं करेंगे। इस केस में क्या होगा? इन दिस केस एसेट्स बैलेंस विल नॉट रिड्यूस, एसेट्स बैलेंस रिड्यूस नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे? जब तक एसेट सेल ना हो जाए। जब एसेट सेल होगा तो कैंसिल करना पड़ेगा। क्लियर है? तो वहां पर एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं। अब सर इसमें आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है सर। जब एसेट्स को बेच दिया जाए, तो इसी में अगला प्रोविजन क्या करेंगे, अगला क्या नहीं क्या करेंगे, हम इसको हम यहां पर ले लेते हैं, ठीक है।
देखिए यहां पर ले लिए व्हेन एसेट्स सोल्ड, व्हेन एसेट्स सोल्ड, एसेट बिकेगा ना तो क्या आएगा? पैसा आएगा। सिंपल सी बात है, जब पैसा आएगा तो पैसा यानी बैंक को क्या करेंगे हम? डेबिट करेंगे। बैंक को क्या करेंगे आप? डेबिट करेंगे। किस वैल्यू से? सेल वैल्यू से। किस वैल्यू से करेंगे? सेल, जितना हम बेचे उतना। ठीक है, इसको क्रेडिट करेंगे। क्या बेच रहे हैं आप? तो एसेट चला जाएगा। एसेट्स का कौन सा वैल्यू क्रेडिट होगा? कॉस्ट। ये ध्यान रखना। मशीन पे लॉस या प्रॉफिट नहीं। एक मिनट, हम है ना, हम कंप्लीट कराते ना। एसेट जो क्रेडिट होगा वो कॉस्ट क्रेडिट होगा। कॉस्ट कौन सा कॉस्ट? सर ओरिजिनल कॉस्ट। क्यों सर ओरिजिनल कॉस्ट? ऐसा क्यों? क्योंकि हम मेंटेन क्या कर रहे हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से क्या हो रहा है ना कि एसेट्स में तो डेप्रिसिएशन घट ही नहीं रहा है ना, तो एसेट्स तो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर ही शो कर रहा है। लेकिन जिस दिन बेच दिया उस दिन पूरा खत्म हो गया ना। जिस दिन बेच दिया उस दिन पूरा, वो यहां ध्यान दीजिए, जिस दिन बेच दिए उस दिन पूरा आपका एसेट्स खत्म हो गया। तो एसेट्स किस वैल्यू पर क्रेडिट होगा? ओरिजिनल कॉस्ट। क्लियर है? अब सर जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज किए थे उस एसेट्स पे, तो वो एसेट्स तो अब बिक रहा है, तो जितना भी आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज किए थे उसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स या कैंसिल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कैंसिल। जैसे 1 लाख का एसेट्स है, कितना का एसेट्स है माइंड में समझो, 1 लाख का एसेट्स है, उस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000 रुपया है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 40,000। कितना का एसेट्स है? 1 लाख। तो हम यहां पर 1 लाख लेकर चले, कॉस्ट कितना से क्रेडिट हो जाएगा? 1 लाख से। डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड है 40,000, उसका नेट वैल्यू कितना बचेगा? हम उसको 70,000 सेल कर दिए। कितना में सेल किए? पैसा कितना मिला? 70,000। सेल वैल्यू 70,000 डेबिट कर दे। अब 70,000 सेल किए तो मुझे कुछ फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? कितना फायदा हुआ? प्रॉफिट लॉस क्रेडिट हो जाएगा, फायदा तो क्रेडिट। तो यहां पर 2 क्या कर देंगे? पीएल कितना से? 10,000 से क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किए थे? 40,000 किए थे ना। एक्यूमुलेटेड कितना चार्ज किए थे? उसको रिवर्स करेंगे। ये रिवर्स किया तो आपने क्रिएट किया, ये क्रिएशन है। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है वो क्रिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रिएशन। असल इसी एसेट्स को आप बेच रहे हैं तो जितना क्रिएट किए थे उसको हटाइएगा ना, तो उसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो इनकी क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा आपका? कितना से? जितना अभी आप बना कर रखे हुए। देखिए डेबिट मिल रहा है ना, समझ गए ना? कोई दिक्कत? अब इसी में सर मान लीजिए कि 1 लाख का एसेट से प्रोविजन 40,000 का है, तो 1 लाख का एसेट बेच रहे हैं तो 1 लाख क्रेडिट हो गया। या दूसरा केस हम लेते हैं, 1 लाख का एसेट है, उसका आधा एसेट हम बेचने जा रहे हैं। लिसन केयरफुली, 1 लाख का एसेट से उसका हम आधा एसेट्स बेचने जा रहे हैं। कितना कैसे हम बेचने जा रहे हैं? 50,000 से। वैसे यहाँ क्रेडिट कितना होगा? 50,000 से। यहाँ 50 हम छोटा सा ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? उस पे आप 15,000 का एक्यूमुलेशन कर चुके हैं। 15,000 का एक्यूमुलेशन कर चुके हैं। तो 15,000 एक्यूमुलेशन किए तो आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फिर कैंसिल करना पड़ेगा। कितना से? किस पे? 50 से। ठीक है ना? तो यहाँ पर 15 डाल देंगे और उसको सेल कर देते हैं हम 20,000 के। कितना में सेल किए? 20,000। पैसा कितना आया? 20,000। 50 का एसेट था जिसमें एक्यूमुलेट कितना कर दिया था? 15,000। तो उसका नेट वैल्यू कितना था? 35। सेल कितना हम कर रहे हैं? लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितने का लॉस? 15 का लॉस हो रहा है। तो पीएल डेबिट हो जाएगा। पीएल डेबिट हो जाएगा, सॉरी यहाँ डेबिट हो जाएगा। कितना से? अब पैसा कितना आया? सेल 20 में किए थे ना? सेल 20 में किए थे। देखो ये पूरा 50 पूरा रहा है। अब लेजरे बनाते हैं तो लेजर में देखिए ध्यान से, एकदम माइंड में पकड़ो। मशीन अकाउंट में 3 चीज से ज्यादा डेबिट नहीं होगा। मशीन अकाउंट में 3 चीज से ज्यादा डेबिट नहीं होगा, याद रखना।
क्या क्या डेबिट होगा, 3 चीज याद रखो। जब मशीन खरीदेंगे तो डेबिट होगा टू बैंक करके, बीडी रहता तो रहता ही नहीं, वो उसको छोड़िए, वो तो चलिए। एक डेबिट हुआ क्या, जब हम परचेज किए तब, ठीक है। दूसरा डेबिट होगा जब हमको लॉस हुआ तब, और तीसरा डेबिट होगा कि ड्यूरिंग द कोई परचेज कर लिए तो वो डेबिट, उसके अलावा कोई डेबिट नहीं होगा। क्रेडिट क्या क्या होगा, मशीन क्रेडिट होगा जब मशीन घटेगा तब, तो क्रेडिट होने का कारण है मशीन का सेल, क्रेडिट होने का कारण क्या है, मशीन का सेल, क्रेडिट होने का कारण है मशीन का डेप्रिसिएशन, क्रेडिट होने का कारण है मशीन का लॉस। 3 चीज देखिए, यहाँ 3 चीज क्रेडिट हो रहा है। ये आपको लग रहा है डेबिट है, लेकिन मशीन एसेट अकाउंट में ये क्रेडिट जा रहा है। ये 2 एसेट्स है ना, तो एसेट्स क्रेडिट हो रहा है ना, तो जब एसेट्स का लेजर बनाएंगे तो एसेट्स में बाय साइड लिखेंगे, ठीक है, बाय बैंक, बाय प्रोविजन, बाय पीआई। 3 चीज क्रेडिट, 2 चीज डेबिट, 2 चीज डेबिट रखो, 3 चीज बेकार बोल दिया, 2 चीज डेबिट, एक परचेज और एक प्रॉफिट, एक परचेज और एक प्रॉफिट। माइंड में इतना रखने में क्या दिक्कत है, क्या वो नहीं होगा, सबका नाम याद रखते हैं, सब कुछ याद रखते हैं, लेकिन ये 3 आइटम किन्होंने याद रख सकते हैं। 2 आइटम डेबिट क्या है, परचेज डेबिट, एक परचेज डेबिट, दूसरा क्या प्रॉफिट, परचेज एंड प्रॉफिट। परचेज प्रॉफिट क्या होगा, डेबिट साइड, परचेज प्रॉफिट क्या होगा, डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में 3 आइटम, क्रेडिट साइड में कितना आइटम, सेल होगा तो सेल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड लॉस। अब ध्यान देना सर, हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करते हैं, हम क्या मेंटेन करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। एसेट बिक नहीं रहा है, एसेट बिक नहीं रहा है, तो एसेट में कितना आइटम क्रेडिट होगा, कौन सा, एसेट बिक ही नहीं रहा तो प्रोविजन क्रेडिट नहीं होगा, ये प्रोविजन कुछ भी नहीं क्रेडिट होगा। देखिए एसेट नहीं बिक रहा है तो सेल का एंट्री नहीं होगा, एसेट बिक नहीं रहा है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैंसिल भी नहीं होगा, और एसेट बिक नहीं है तो प्रॉफिट लॉस भी नहीं होगा, तो क्रेडिट कुछ भी नहीं हो रहा है। डेबिट में होगा सर परचेज, डेबिट में क्या होगा, परचेज, परचेज सीडी पर बीडी सीडी करते चले जाना है। क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत है नहीं ना, ये क्लियर है, ये क्लियर है। अब यहां देखिए सर यहां पर अगर हम एसेट बेचते हैं तब क्या एंट्री होगा, सिंपल है, हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में अगर एसेट्स बेच दिया जाए तो क्या होगा, वेन, यहां पर ले लो, वेन एसेट सोल्ड। चलो देखो ध्यान से, एसेट सोल्ड करोगे तो क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैंसिल होगा जब मेंटेन नहीं कर रहे, तो हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंट्री होगा इधर, होगा ही नहीं, ये एंट्री नहीं होगा। सेल किए ना, तो सेल किए तो पैसा आया, तो बैंक क्या जाएगा, डेबिट टू एसेट। अब देखो ध्यान से, यहां पर कौन सा वैल्यू, सेल वैल्यू, और एसेट में कौन सा वैल्यू जाएगा, नहीं, यही तो फंस गए, डब्ल्यूडीवी जाएगा। क्यों जाएगा डब्ल्यूडीवी सर, हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं कर रहे हैं। जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो हर साल डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करके रिड्यूस कर रहे हैं, एसेट्स पे, तो एसेट्स तो घटता चला जा रहा है, एसेट्स तो घटता चला जा रहा है, एसेट्स तो हमेशा डब्ल्यूडीवी पे आ गया। क्लियर है ना, तो वहां पर एसेट्स का वैल्यू किस वैल्यू से क्रेडिट होगा, जो नेट वैल्यू उस दिन का है, किस दिन का, सेल डेट का, डब्ल्यूडीवी एट द डेट ऑफ सेल, जिस दिन सेल कर रहे हैं उस दिन का, जैसे 1 जुलाई को सेल किए तो 30 जून का वैल्यू निकाल लीजिए, 1 अक्टूबर को सेल किए 30 सितंबर का वैल्यू निकाल लीजिए, बीच में सेल करते तो उतना दिन का डेप्रिसिएशन निकालते हैं ना, उतने महीने का, उतने दिन का निकाल कर उसका डब्ल्यूडीवी फाइंड आउट करिए। कब करेंगे फाइंड आउट, जब हम डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और सर एसेट सोल्ड करें तो प्रॉफिट होगा या प्रॉफिट होगा या, तो यहाँ 2PL कब करेंगे, अब बाई PL अकाउंट डेबिट कब करेंगे, that is the concept, that is the concept. We have 20 minutes time. हम इस पे एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल में दोनों मेथड से प्राप्त बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब लिखवाया गया हुआ है, इसको निकाल दो, क्या बोले हुआ, आप पूरा लिखे हुए हैं ना, क्या लिखे हुए हैं,
नोट कर दीजिए, ये पूरा लिखा हुआ है ना, ये तो लिखा हुआ है। चलिए हो गया। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखो ध्यान से, एक एसेट्स है वो, देखो ध्यान से, जिसका कॉस्ट प्राइस है 10 लाख, ये परचेज हुआ 1/4/15 को। एक एसेट्स है 10 लाख का, जो परचेज कब हुआ है 1/4/15 को। एक ये नंबर 1। नंबर 2, एक और एसेट्स कर दे आप 5 लाख का, वो कर दे आप 1/12/16 को, 1/12/16 को, ध्यान रखिएगा। एक एसेट सोल्ड हो रहा है, कौन सा एसेट? एसेट 1 सेल हो रहा है, ये वाला। कितना में सेल हो रहा है? 7,20,000 में। वो सेल हो रहा है 30/6/18 को, ठीक है। कब सेल हो रहा है? 30/6/18 को। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम WDV। कौन सा मेथड है? WDV है। कोई इशू नहीं ना, क्लियर है? WDV। अब हमें बनाना है प्रिपेयर्ड मशीनरी, सॉरी एसेट अकाउंट। क्या बनाना है? एसेट अकाउंट। व्हेन प्रोविजन डेप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन। दूसरा, जब आप मेंटेन करेंगे तब, ये दोबारा बैकअप चल रहा है, इसे हम बताए हुए हैं। जब प्रोविजन डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे तो डेप्रिसिएशन कहां पर क्रिएट होगा? एसेट में कि प्रोविजन डेप्रिसिएशन में? एसेट में। अब देखो ध्यान से, ये सवाल बड़ा इजी है। इसका आपको पहले करना है क्या? मेथड 1 के अकॉर्डिंगली वर्किंग कर लेना है। मेथड 1 के अकॉर्डिंगली क्या करना है? वर्किंग करना है। आपके पास 2 एसेट है ना, एसेट 1 एंड एसेट 2, ठीक है। अब ध्यान देना, एसेट 1 का डेट ऑफ परचेज क्या है? 1/4/15। कौन सा फाइनेंशियल ईयर? 15/16 हो गया। ये सेकंड एसेट कब करते हैं? कौन सा फाइनेंशियल ईयर? 16/17 1/12/16 ना, सॉरी दिसंबर दूसरा एसेट किस फाइनेंशियल परचेज हुआ है? 16/17। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू कितना है? 5 का। हम क्या चार्ज करें? डेप्रिसिएशन चार्ज करें? कितना परसेंट है? कब चार्ज करेंगे? 31/3/16 में। यहाँ पे चार्ज नहीं होगा क्योंकि 16/17 में खरीदा है, वो अगले साल खरीदा है, ठीक है। तो 10 लाख का कितना परसेंट? 1 लाख। 10% कितना गया? 1 लाख। ये WDV कितना बचेगा? 1/4/16 को 9 लाख बनेगा। अब इससे भी कैपिटल चार्ज होगा? कब होगा? 31/3/17। कोई दिक्कत नहीं है। अब 31/17 में चार्ज होगा तो यहाँ पर चार्ज होगा नहीं होगा? होगा ना। अब तो इसमें तो फुल ईयर का चार्ज करेंगे। कौन सा मेथड है? तो किस पे चार्ज होगा? 10 पे कि 9 पे? 90 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना जाएगा? 8 लाख। कब? 1/4/17 को हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये मशीन करते हैं 1 दिसंबर 16 को, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का निकाल लेंगे। 5 लाख इंटू 10% इंटू
इंटू 4/3 कितना आएगा बताइए। 1/3 50,000 4 3 12 1666 होगा क्या? कितना हुआ जल्दी बताओ। सर वही आएगा सही। 16,667 आ जाएगा 48 हाँ ठीक है वही होगा। ठीक है चलिए अब इसका WDV कितना हो जाएगा? 20 5 लाख से 16,667 माइनस करो, 5 लाख से 16,667 माइनस करो, 4,83,333 मेरे ख्याल से यही होगा, माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू कब का है? कब का है वैल्यू? अब हम किस फाइनेंशियल चलेंगे? 17-18 में चलेंगे। देखो 17-18 में घटना हो गया नहीं हुआ, वो 18-19 में हुआ, बच गए है ना। अब हमारे पास जगह नहीं है तो यहाँ पर हम जानते हैं A1 WDV 1,417 कितना है? ये 8,10,000 और ये कितना है? 4,83,333 सही है। अब इसको क्या चार्ज करें? 31/3/18 कब चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन? क्लोजिंग डेट को 31/3/18। इसका डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 48,333 10% फ्लैट से निकाल दिया। अब इसका WDV बताइए कब का? 1,4,18 को घटा के बताओ। 8 लाख 7,29,000 क्लियर है? हाँ ये घटाइए 4,83,333 से 48,333 माइनस कर 4,35,000 4,35,000 4,35,000 कोई दिक्कत नहीं है। अब हम किस में से पहुंच चुके हैं? 18 में क्या हुआ है? कब बिका? कौन सा एसेट बिका? तो हमने क्या बोला कि जिस दिन एसेट बिक गया उस दिन तक का WDV बता लो। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन कब? 30/6/18 3 महीने का क्या? अरे यहाँ A2 का A1 पे निकालेंगे, A1 पे निकालेंगे। A1 में से A2 कैसे निकालें? ऐसा बात नहीं पूछ रहे हैं सही बोल रहे हो। सुबह से शौक मिल रहा है 3/12 है ना? कितना अगर है नहीं इतना उसमें तो वही तो बनवा रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है क्लास जो चलता है तो ऐसे चलता है। कोई भी क्लास जब देखिएगा जो बेस्ट लाइव क्लास है बीच में कोई होना चाहिए वो बोर्ड नहीं हो जाएगा तो बोलता है 18,225 अब ये माइनस करके बताओ कितना? बीच नहीं है 7,10,775 अच्छा इसको सेल कितना में किए हैं? 7,20,000 लॉस वाला प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट कितना हुआ? 9,225 कोई दिक्कत नहीं ना। मुझे बताइए यहाँ का एंट्री क्या होगा? सेल का एंट्री 30 को एंट्री क्या होगा? हाँ अच्छे से बोलो। एंट्री बोल रहे हैं पोस्ट एंट्री बोल रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे कितना से? 7,20,000 से। एसेट क्रेडिट करेंगे कितना का एसेट का यार? 7,10,775 WDV ऑन द डेट ऑफ सेल यही ना बोले थे ठीक है सर। अब देखो लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? तो पीएल कर लेंगे 9,225 तो इशू नहीं ना। अब यहां जाओ, यहां तो फुल डेप्री चार्ज होगा 31/3/19 से कर ले 43,500 सॉरी 43,000 कोई दिक्कत नहीं ना है। 4 लाख इसका WDV कितना हो जाएगा? घटा हुआ
कैलकुलेटर को नहीं दे दिए पीछे सॉरी घटाई जल्दी मेरे अनमोल रतन 3,91,500। कोई दिक्कत? नो सर देखिए सर, हम अगर मेथड 2 में चलेंगे, ध्यान देगा, मेथड 2 में चलेंगे तो क्या इसका वर्किंग फिर से करेंगे? मैं बोलूंगा नहीं करेंगे। हम भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम वर्किंग इसमें करके बता देते हैं। देखिए यहां पर जो डेप्रिसिएशन 1 लाख है, फिर 90,000 है, फिर 81,000 है, फिर 18,225 है, यहां पर एंट्री आप उस समय तक कर रहे थे डेप्रिसिएशन टू एसेट कर रहे थे ना। लेकिन जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करेंगे तो अमाउंट यही होगा, लेकिन एंट्री हो जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है। और सर मेथड 2 के अनुसार जब हम एसेट सेल करेंगे ना तो ये वाला एंट्री चेंज हो जाएगा। क्या एंट्री होगा मैं बताता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट कर लेंगे 720 जितना आया उतना से, ठीक है। एसेट्स क्रेडिट करेंगे ना, अब देखो ध्यान से, एसेट्स क्रेडिट कितना से होगा बता सकते हो? एसेट्स क्रेडिट कितना से होगा? जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो एसेट क्रेडिट किस वैल्यू पे होता है? जो है आपका 10 लाख। समझे? हमने प्रॉफिट निकाला ना, कितना प्रॉफिट आया? 2PL कर दे 9225। कोई दिक्कत? और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन कर रहे हैं, एसेट सोल्ड हो गया तो कैंसिल करना पड़ेगा। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्या कर लेंगे? डेबिट कर लेंगे ना। समझिए यहां सर एसेट सेल कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैंसिल करिए तो कितना सा कैंसिल सर? वहां तक जितना भी एक्यूमुलेट करके रखे ना सब कैंसिल कर दीजिए। क्लियर है? कितना एक्यूमुलेट किए? 1 लाख यहां प्लस 90,000 190 प्लस 81,000 कितना हुआ? 271 प्लस 18,225 जोड़िए ना, 2,71,000 प्लस 18,225 2,71,000 प्लस 18,225 2,89,225 कैसे आया? देखिए होगा 1 लाख यहाँ का एक्सप्रेशन हुआ 90,000 कितना हुआ? 190 प्लस 81,000 271 प्लस 1। अब इसका टोटल क्या होगा? 81,000। इसका टोटल लगाइए तो इसके बराबर पड़ जाएगा। देखिए इन दोनों को जोड़िएगा तो 10,09,225 हो जाएगा। चेक करिए टोटल। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर? यस सर। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया कि जब वर्किंग तो वही है क्योंकि डेप्रिसिएशन हम हर साल निकाल लिए ना, और इसमें तो काम हो ही गया। कोई दिक्कत? इसको नोट किया जाए है ना। अभी हमारे पास जब टाइम है तो मसनरी अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। इसको नोट करिए, इसको हाथ से नोट करिए, फोटो से नहीं। नहीं हाथ से नोट करिए ना, मेरी बात क्या नहीं समझ रहे? आप यहाँ फोटो खींचने आते हैं भैया, आप इससे पहले से लिख रहे हैं। नया बच्चा तो आ नहीं रहा है। लिखो मछली का फोटो सर बुढ़ा को भेज दिया, बुढ़ा बढ़िया दिया। बुढ़ा का देखा सारा आधी तो मुझे जो मेरा ग्रुप पे सर कॉपी लोग गाना ला के मूवी ना होना जिंदगी में पहला बार कॉपी कब नहीं किया तो वो गाना भी उसी में लगता है तबीयत कम की सब जो आदमी रिकॉर्ड तोड़ देगा उसका तबीयत खराब नहीं होगा। इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया वो आज तक जिंदगी में कॉपी नहीं कॉपी चलिए केस 1 बना रहे हैं। केस 1 मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं हो रहा है। तो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं हुआ तो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ एसेट पे। क्लियर है? यस सर। डेट क्या था पहला? 1/4/15 एसेट खरीदे थे टू बैंक अकाउंट। कितने का एसेट खरीदे थे?
अब देखो वर्किंग में जाओ, 15-16 में सिर्फ एक ही एसेट खरीदाया है, ठीक है। 15-16 में एक एसेट खरीदाया है, उस पे क्या चार्ज होगा? डेप्रिसिएशन। वर्किंग में देखो कितना डेप्रिसिएशन है, डेट देखो 31/3/16 को क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। काइंडली यहां पर नजर रखिए बोर्ड पर, यहां पर 1 लाख रुपया होगा। अब देखो ध्यान से, इसका टोटलिंग कर लीजिए, ये 15-16 क्लोज हो गया, कितना लिखेंगे? ये 10 लाख, यही टोटल यहां पर लिखेंगे 10 लाख। अब 10 लाख से 1 लाख माइनस करो, कितना हो जाएगा? ये 9 लाख। सेम डेट बाय बैलेंस सीडी। 15-16 हो गया, अब किस साल में जाएंगे? 16-17 में। ये वाला फिगर यहां पर लिखिए 1/4/16 क्या लिखेंगे? 2 बैलेंस बीडी, कितना? 9 लाख, ठीक है। अब देखो 16-17 में कुछ हुआ था क्या? देखो वर्किंग में कब खरीदाया है? 1/12/16 तो 16-17 खरीदाया ना, तो यहाँ पर क्या डेट लिखेंगे? 1/12/2 कितना? 5 लाख। 16-17 में क्या चार्ज होगा? किस डेट को? 31/3/17 क्या लिखेंगे? अब देखो ध्यान से, 31/17 में डेप्रिसिएशन क्या चार्ज हुआ है? एसेट 1 एसेट 2, एसेट 1 का कितना है? 90,000 और एसेट 2 का कितना है? 16,667। टोटल बताओ। 1,06,667 हो जाएगा डेप्रिसिएशन। क्लियर है? अब सेम डेट में क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी। घटा के बताओ, 14 लाख से घटा दो, ये घटाओ या दोनों का WDV जोड़ दो, एसेट 1 एसेट 2 में WDV जोड़ दो। 13 लाख, 12,93,333। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? यस सर। अब देखिए, ये आएगा यहाँ पर, क्या डेट लिखेंगे? 1/4/17 क्या लिखेंगे? किस फाइनेंस में पहुंच गया? 17-18 में कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं ना हुआ, सीधे डेप्रिसिएशन चार्ज कर ले। कब करेंगे? 31/3 बाय डेप्रिसिएशन कितना लिख दे? दोनों को जोड़ दो या यही आ जाएगा, 1,29,333 ऐसे आ जाएगा। जोड़ के देखो 81,000 होगा एसेट 1 पे, एसेट 1 पे 81,000 होगा ना वर्किंग में, देखिए। और एसेट 2 का कितना है? 48,348 है ना। एसेट 2 का डेप्रिसिएशन 1 लाख। देखो ये मिल रहा है ना, क्योंकि इसका 10% आ गया। बोलो कंफ्यूज नहीं कुछ, ये ऐसे इसका टोटल बताओ। 12,93,300। इसका घटा के बताइए। 12,93,333 से 1,29,333 माइनस करो, कितना आएगा? 12,93,333 से 1,29,333 माइनस करो। $11 लाख। अब किस फाइनेंस में पहुंचेंगे हम? 18 यहाँ क्या लिखेंगे? 1/4 क्या लिखेंगे? अब देखो 18-19 में कुछ हुआ है क्या? कब हुआ?
30/18 यहाँ लिख दो 30/18 क्या हुआ बेचेगा ऐसे तो बाय बाय कर दे कितना कैसे बेचेगा 720 उस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 3 महीने का कितना हुआ 18,225 बाय डेप्रिसिएशन वर्किंग में देखो क्या है 18,225 ऐसे बेचे तो फायदा की नुकसान प्रॉफिट किधर होगा डेबिट की क्रेडिट डेबिट क्या डेट लिखेंगे 2PL 30/18 2PL 2PL अकाउंट 9,225 कोई दिक्कत नहीं है एसेट तो चल ही रहा है ना तो उसमें भी क्या चार्ज करेंगे 31/3/19 को क्या लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 43,500 था और उसका सीडी कितना होगा घटा के बता कि बैलेंस कितना था एसेट टू का क्लोजिंग बैलेंस निकाले थे ना घटाकर 3,91,500 इसको जोड़ बताओ 11,67,225 11,67,225 गलत बोल रहा है 11,64,000 पहले 73 हो गया तो अभी क्या कर रहा था सबको गुमराह कर रहा 11,73,225 यही होगा 64 को 73 होगा ना चलिए दैट इज योर सॉल्यूशन भाई बहुत टाइम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स थोड़ी पढ़ना है पढ़ के ही रहेंगे बस कॉपी चेक कराएंगे नहीं इसको कंप्लीट कर लो ठीक बोला है अभिनय अभिनय अपना अभिनय पूरा कर रहा है क्वेश्चन भी है यार याद किया है एसेट्स को रिड्यूस करेगा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा डेबिट जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे तो क्या एसेट्स में क्रेडिट होगा डेप्रिसिएशन नहीं ना होगा वो तो सेपरेट जाएगा तो यहाँ पर जो बाय बैलेंस शीट है वो किस पे दिखेगा ओरिजिनल कॉस्ट में दिखेगा ना क्लियर है 10 लाख अब हम आते हैं 16 में तो यहाँ टू बैलेंस शीट कितना लिख देंगे 10 लाख ठीक है और आप 16-17 में एक एसेट खरीदे कितने का 5 लाख का टू बैंक 5 लाख टोटल कितना हो यहाँ पर 15 लाख फिर डेप्रिसिएशन चार्ज तो नहीं होना है इसमें यहाँ जो बाय बैलेंस सीडी लिखेंगे वो कितना लिखेंगे पूरा का पूरा 15 लाख क्लियर है टू बैलेंस सीडी फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 लाख फिर बाय बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा 15 लाख फिर यहाँ टू बैलेंस बीडी कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं 18 में अब 18-19 में आए तो आपने एसेट बेच दिया ना तो एसेट बेच तो बाय बैंक 7 लाख बेचा तो ये ठीक ही रहेगा लेकिन यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन नहीं होगा क्या रहेगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना था एंट्री ऑफ रिक्वायर्ड है वर्किंग में जाइए प्रोविजन फॉर रिक्वायर्ड है कितना था 99,225 नहीं सर 289,225 पैसों नहीं ना एसेट 2 पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो होगा कि नहीं होगा नहीं होगा सिर्फ वैल्यू और एसेट 2 का वैल्यू कितना है यहाँ सीडी कितना जाएगा 5 लाख प्रॉफिट अपना कितना 9,000 आया था ये कितना जाएगा 15,09,220 क्लियर है कि नहीं क्लियर है ऑनेस्टली बोलना देखो ये नहीं कि हाँ क्लियर है तो नहीं भी समझे तो क्लियर है ऑनेस्टली बोलो क्लियर है तुम्हारा कौन पक्का ना हाँ बोलो बीच में कोई
मशीन से कर उसके बाद चेंज कर देता हूँ। तो फिर तू बैंक कर दीजिए, फिर तू बैंक कर दीजिए, फिर उसमें आप अपना कर दीजिए। याद देखिए बीडी सीरीज सेम चल रहा है ना, लेकिन यही चेंज कब हो रहा है जब एसेट बेच रहे हैं तब। तो जो बेचे 10 लाख एसेट बेच दिए ना, तो 10 लाख एसेट खत्म हो गया, बचा हुआ कौन सा एसेट 5 लाख वाला, तो 5 लाख से रह गया। कर देंगे तो नीचे से बैंक अकाउंट रख देंगे। नहीं कहाँ पे मतलब फिर अगर खरीदेंगे नया तो से- मान लीजिए कि आप खरीदते यहाँ पे टिकट टू बैंक कर दीजिए, और वो बैलेंस शीट भी नहीं लिखी। फिर वो दोनों जोड़ किसी भी कर दीजिए, नोट कर लीजिए। आराम से लिखना है सर। सर आराम से लिखना राइटिंग में। हाँ इतना ही है। चलिए अकाउंट्स का बैकअप क्लास डेप्रिसिएशन चैप्टर का इतना ही था। उसके बाद अब हम कल मिलते हैं। ओके बाय बाय। पूरा लिए